बहुत समय पहले की बात है। नदी किनारे एक अयोध्या नाम का गांव था। उस गांव के राजा का नाम दशरथ था। उनकी बहुत सुंदर 3 पत्नियां थी, जिनका नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था। लेकिन बहुत समय से उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण राजा सोचते थे, हमें एक भी संतान नहीं है, आगे चल के इस गांव को कौन संभालेगा। चलो मैं अपने गुरुजी से चल के पूछता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें पुत्र करने के लिए यज्ञ करना होगा दशरथ। ठीक है गुरुजी, चलो हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ के कारण उनकी पत्नियों को 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इसके साथ ही अयोध्या के सामने वाले गांव मिथिला के राजा को भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भी अपने गुरु से इसके बारे में बात की। सुनिए गुरुजी, मुझे कई सालों से संतान नहीं हुई। अब आप ही मुझे उपाय बताइए। तुम्हें अगर संतान चाहिए तो तुम्हें अपने गांव के खेत में हल चलाना होगा। अपने गुरु के कहने पर राजा ने खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज आई। जब राजा ने देखा तो उन्हें कलश में एक कन्या मिली। कन्या मिलते ही बारिश होने लगी। समय निकलता गया और सभी बच्चे बड़े हो गए और उनके विवाह का समय आया। राजा दशरथ ने पुत्र राम का विवाह सीता जी से कराया। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी थे और सीता जी बहुत सुंदर थी। सीता का विवाह कराने के लिए एक स्वयंवर रखा गया ताकि उन्हें एक अच्छा वर मिल सके। इस स्वयंवर में राजा ने शिव जी का धनुष रखा। राजा ने कहा, इस शिव के धनुष को जो भी उठा के उसमें धागा लगाएगा, उसका विवाह सीता से हो जाएगा। इस धनुष को उठाने के लिए बहुत से गांव के लोग आए थे। सभी ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पाया। जब श्री राम उस धनुष को उठाने पहुंचे तो श्री राम ने एक हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचा गया, वह धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह सुकृति से हुआ। राम सभी भाइयों में सबसे बड़े भाई थे। जब गांव में राम को राजा बनाने की बातें हो रही थी, अरे सुनो, राम हमारे राजा बनेंगे। तब राम की सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी, क्योंकि एक बार कैकेयी ने दशरथ को बचाया था। तब दशरथ ने कहा, तुम एक वचन मांगो। उसी वचन के चलते कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम बहुत आज्ञाकारी थे। उन्होंने अपनी सौतेली माँ की बात मानी और सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस दुख को राजा दशरथ सहन नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। जब भरत को ये बात पता चली तो उसने राजा बनने से मना कर दिया। माँ, ये आपने क्या किया? मुझे राजा बनाने के लिए आपने मेरे बड़े भाई राम को वनवास भेज दिया। मैं राजा नहीं बनना चाहता और आज के बाद मैं आपको कभी माँ नहीं कहूँगा। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का नाश किया। वे सब एक जगह कुटिया बना के रहने लगे। एक बार की बात है, रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा। वाह, देखो कितना सुंदर लगती है। चलो इससे अपने वश में करके इससे बातें करती हूँ। उसने राम को पाने की कोशिश की। सुनो शूर्पणखा, मैं तो विवाहित हूँ। मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ के देखो। नो लक्ष्मण, तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण करा। यह देखकर लक्ष्मण ने तलवार से शूर्पणखा का नाक काट दिया। कटी हुई नाक लेकर शूर्पणखा रोते हुए रावण के पास गई और उसने सारी बातें रावण को बताई। तब रावण को बहुत क्रोध आया। उसके बाद रावण ने सीता को हरण करने का सोचा। रावण ने एक राक्षस को हिरण बना के राम की कुटिया के पास भेजा। सीता ने उस हिरण को देखा। उसके बाद सीता ने राम से उस हिरण को पकड़ने को कहा। सुनो राम, वो हिरण बहुत सुंदर है, क्या तुम उसे पकड़ पाओगे? हाँ सीता, मैं अभी लाता हूँ उसे पकड़ के। राम उस हिरण को पकड़ने चले गए।
और लक्ष्मण को सीता का ख्याल रखने को कहा। सुनो लक्ष्मण, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगा, आप सीता का ख्याल रखना। ठीक है भैया। फिर राम उस हिरण को पकड़ने चले गए। बहुत पीछा करने के बाद राम ने हिरण को बाण से मार गिराया। जैसे ही बाण हिरण को लगा, हिरण राक्षस बनके सीता और लक्ष्मण को राम की आवाज में मदद के लिए बुलाने लगा। सीता लक्ष्मण रक्षा करो, सीता लक्ष्मण रक्षा करो। जैसे ही सीता ने ये सुना तो उसने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए उसके पास जाने को कहा। लक्ष्मण ने जाने से पहले कुटिया के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिससे सीता सुरक्षित रहे। सुनो माते, मैं भैया के पास जा रहा हूँ, आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना। ठीक है लक्ष्मण, अब तुम जाओ। और लक्ष्मण राम को खोजने चल पड़े। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण वहां पहुंचा और उसने एक ब्राह्मण का रूप ले लिया। फिर कहने लगा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जैसे ही रावण लक्ष्मण रेखा के पास पहुंचा, उसमें से आग आने लगी। यह देख रावण ने सीता को बाहर आकर भोजन देने को कहा। जैसे ही सीता माता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने अपने विमान में सीता जी का हरण कर लिया। जब राम को ये पता चला हमारे साथ चल हुआ है, वो जल्दी से अपनी कुटिया की तरफ दौड़े, लेकिन उन्हें सीता वहाँ नहीं मिली। जब रावण सीता जी को लेकर जा रहा था, तब जटायु ने सीता जी को बचाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट दिया। जब राम सीता को ढूंढने आगे चले तो उनको जटायु मिला। राम 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 राम। जटायु, ये क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमने सीता को देखा? हाँ, मैंने सीता को देखा है। रावण सीता जी का हरण करके ले गया। और ये बताते बताते जटायु की मृत्यु हो गई। जब रावण सीता का हरण कर ले जा रहा था, तब सीता ने अपने गहने जवाहरात निशानी के लिए नीचे फेंक दिए, जिससे उनको पता चल सके वो कहाँ है। जब राम को ये सब मिले तो वह दुखी हो गए। राम ने वानर सेना और हनुमान की मदद ली। वह सब सीता को ढूंढने चल पड़े। जब हनुमान को कुछ नहीं मिला तो वह बैठकर बातें करने लगे। तभी उन्हें एक पक्षी दिखा जिसका नाम संपत्ति था। वह भगवान को देख शुक्रिया करने लगा भोजन देने के लिए। उसने बताया, मैं जटायु का भाई हूँ और सूर्य से जटायु की रक्षा करते समय मेरे पंख जल गए और मैं यहाँ गिर गया, और मैंने देखा है रावण ने सीता को हरण किया है और उसका गाँव पानी के दूसरी तरफ है। हनुमान ने कहा, प्रभु मैं देख कर आता हूँ, आप मेरा इंतजार करें जब तक मैं सीता माता को देखकर न लौट आऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए चल पड़े। चलते चलते रास्ते में पर्वत आए। उन्होंने कहा, हनुमान तुम बहुत थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। नहीं पर्वत, जब तक मैं श्री राम का कार्य पूर्ण न कर लूं, तब तक मैं विश्राम नहीं करूँगा। वह उड़ते हुए आगे चल पड़े। आगे उन्हें सांपों की माता मिली। उन्होंने हनुमान को खाने की कोशिश की, पर वह हनुमान को खा ना सकी और हनुमान आगे चल गए। आगे चलते चलते उनको समुद्र में बड़ी भयानक राक्षसी मिली। उसने हनुमान को पकड़ लिया, पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। समुद्र पार करने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने लंका की ओर देखा और उन्हें सोने का लंका दिखा। हनुमान मच्छर के साइज के हो गए आगे जाने के लिए। तभी लंकिनी नामक राक्षसी ने हनुमान का रास्ता रोक लिया। तभी हनुमान ने एक जोर का मारा, वह राक्षसी नीचे जा गिरी और उसने लंका के अंदर जाने दिया। बहुत देर ढूंढने के बाद हनुमान को एक जगह दिखाई दी जिसमें एक मंदिर था और तुलसी का पौधा भी था। बड़ी अजीब बात है, इतने सारे राक्षसों के बीच ऐसा कौन है जो मेरे प्रभु श्री राम का भक्त है? हनुमान ने ब्राह्मण का रूप लिया और उस शख्स को पुकारने लगे। तभी विभीषण बाहर आए और बोले, हे प्रभु आशीर्वाद दे, आप तो हनुमान हो। आप कौन हैं? मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। यह सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आ गए और श्री राम के विषय में सारी बातें उन्हें बताई।
हे प्रभु, मुझे एक बार श्री राम से मिला दो। मैं आपको श्री राम से अवश्य मिलाऊंगा, परंतु पहले आप बताइए कि मैं सीता माता से कैसे मिल सकता हूँ। रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा है। यह सुनकर हनुमान ने छोटा रूप धारण किया और अशोक वाटिका पहुँच गए। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने श्री राम की अंगूठी सीता जी के सामने डाल दी। अंगूठी देख सीता जी खुश हो गई, लेकिन उनको लगा कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं। तब उन्होंने कहा, कौन है? उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर उनको देखकर भी उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद हनुमान जी ने मधुर आवाज में राम जी के गुणों का वर्णन किया और बताया उनको श्री राम ने भेजा है। राम जी कैसे हैं? हे माते, श्री राम बिल्कुल ठीक है और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्दी आपको लेने आएंगे और मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम के पास पहुंचा दूंगा। आप मुझे कुछ निशानी के तौर पर दे दीजिए। ये लो मेरे कंगन, ये आप राम को दे देना। उसके बाद हनुमान को बहुत भूख लगी थी। वह फल खाने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया और हनुमान को गुस्सा आ गया, तो हनुमान ने सबको मार दिया। जब रावण को ये पता चला, अरे हमारे गांव में आकर एक बंदर उत्पात मचा रहा है। हे पुत्र अक्षय कुमार, तुम जाके देख के आओ ये कौन सा बंदर है। जब अक्षय कुमार वहां पहुंचा तो हनुमान जी ने उसे एक पल में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उसके बाद हनुमान को रावण की सभा में लाया गया और रावण ने पूछा, हे वानर, तूने मेरे बेटे अक्षय कुमार को क्यों मारा? मुझे नहीं पता, शायद मर गया होगा धोखे से। धोखे से? हे रावण, तुम ज्ञानी हो? हाँ हूँ। तुम पंडित हो तो तुम्हें अपने पुत्र अक्षय कुमार का नाम सोच के रखा होगा। मैंने टेस्ट करना चाहा, वो तो एक मुक्के में ही चल बसा। ये कैसा दुष्ट वानर है, मार के बिना शर्माए अपने मुख से बता रहा है। क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं? हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ दिया, जिसने बड़े बड़ों को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ। मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने फल खाए, परंतु तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। सुनो, इस वानर को मार दो। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां पहुंचा। ये एक दूत है, दूत को मारना सही नहीं है, इसे कोई और भयानक दंड देना चाहिए। तभी एक मंत्री ने कहा, भंडे को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, क्यों ना एक कपड़ा उसकी पूंछ पर बांधकर उस पर आग लगा दी जाए। हनुमान की पूंछ पर आग लगा दी गई। जैसे ही आग लगी, वे एक छत से दूसरी छत कूदते गए और पूरे सोने की लंका में आग लगा दी। फिर समुद्र के पास चले गए और अपनी पूंछ पे लगी आग बुझा दी। वहां से हनुमान श्री राम के पास लौटे। हे प्रभु, सीता माता बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मुझे निशानी के तौर पर ये कंगन दिए हैं। उन कंगन को देखकर राम कुछ न बोल सके। उसके बाद श्री राम ने आगे बढ़ने के लिए एक आग वाला बाण निकाला। इससे डर के समुद्र देव प्रकट हो गए। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैंने आपको रास्ता न दिया, परंतु ऐसा न करें जिससे मेरे अंदर रहने वाले सारे जानवर मर जाएं। हे देव, मुझे ये बताइए, मेरी विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार करे? हे प्रभु श्री राम, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। उनके स्पर्श करके किसी भी बड़े से बड़े पत्थर को पानी में तैरा सकते हैं। यह कहकर समुद्र देव चले गए और समुद्र देव की सलाह के अनुसार काम किया तो पत्थर तैरने लगे। ऐसे काम करते करते वे समुद्र के अगले किनारे पर पहुंच गए। जब इस बात का पता रावण की पत्नी को चला तो वो घबरा गई। हे रावण, मैंने देखा कि श्री राम वानर सेना के साथ यहाँ पहुँच गए, वो भी बिना किसी वाहन के। आप उन्हें सीता सौंप दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
ऐसा कहकर रावण चला गया। उसके बाद रावण के भाई विभीषण ने भी उसे समझाया और सीता माता को राम को सौंप देने को कहा, परंतु वो नहीं माना। वो क्रोधित होकर अपने ही भाई को लात मार दी, जिसके कारण विभीषण चोटिल हो गए। इन सब हरकतों के बाद विभीषण श्री राम के पास पहुंच गए। फिर युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण मारे गए। उनको जीवित करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, परंतु वो पौधों को पहचान ना सके, इसलिए वे पूरे पर्वत को लेकर आ गए और लक्ष्मण जीवित हो गए। राम जी ने अपने बाण से शक्तिशाली कुंभकर्ण को भी मार दिया। नहीं। इस युद्ध में श्री राम की सेना रावण की सेना पर भारी पड़ जाती है और अंत में श्री राम रावण की नाभि पर बाण मार के उसे मार गिराते हैं। इस युद्ध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद घर लौट आते हैं। उन सब के बाद श्री राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं और उनका जीवन खुशी से बीतता जाता है। कुछ समय बाद सीता माता गर्भवती हो जाती है और गांव छोड़कर चली जाती है। और उनको ऋषि वाल्मीकि अपनी कुटिया में रहने की जगह देते हैं। कुछ समय बाद सीता 2 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश होता है। लव और कुश वाल्मीकि से पूरी रामायण का ज्ञान ले लेते हैं और वो भी अपने पिता राम की तरह बन जाते हैं। ये कहानी श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की एक अद्भुत अमर कहानी है, जो हमें अपनी सोच, भक्ति, अपना कर्तव्य, धर्म और अपने कर्म को सही मायने में सिखाता है।